नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल के लिए वापस नेगेटिव संकेत आ रहे हैं चौतरफा, लेकिन इस नेगेटिव संकेतों में अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कच्चा तेल। कच्चा तेल हमारी इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेटेड है भाई। हम एक क्रूड इंपोर्टर कंट्री हैं। कच्चे तेल का जैसे ही भाव बढ़ता है ना, हमारे देश की सरकार की जेब भारी हो जाती है और धीरे धीरे वो जेब आम आदमी तक पहुंचती है भारी होना। अभी करंट सिचुएशन में कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल है। मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम मैंने $90 कब देखा था। एक दिन के लिए बीच में एक स्पाइक के साथ गिरावट आई थी जहां $86 प्रति बैरल का भाव आया था, लेकिन वो फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स के लिए था। आई थिंक 5-7 मिनट ही टिका होगा, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं। वापस वो ऊपर चला गया था $94-95 पे। हमने अभी 2-4 दिन पहले $91 प्रति बैरल का भाव देखा था, लेकिन $90 का भाव मुझे याद नहीं आ रहा कब मैंने रुकता हुआ देखा है। मैं लगभग बीते 25-30 मिनट से देख रहा हूं कच्चे तेल का भाव लगातार ये $90 प्रति बैरल पे टिका हुआ है। इवन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस समय $90 प्रति बैरल के भी नीचे फिसला है कच्चे तेल का भाव, और ये बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस अमेरिका के बाजार की गिरावट को देखकर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डर आ रहा हो, मेरे दिमाग में डर लग रहा हो, या आपको कोई वीडियो के माध्यम से डर आ रहा है, तो एक चीज समझिए। आपको पता है अमेरिका की अर्निंग्स जो है ना, वो यहां है इस समय। बीट्स एस्टिमेट चल रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल उन्हें बहुत सस्ते दाम पे मिलता है और बहुत महंगे दाम पे बेच रहे हैं। वो प्रोडक्शन करते हैं कच्चे तेल का, और अब तो वेनेजुला का ऑयल भी उन्हीं के कंट्रोल में है, और कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो जो उनका उत्पादन था वो तो उसी प्राइस पे हो गया है, लेकिन बेच बड़ा महंगा रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा फायदा हो रहा है। तो इकोनॉमी भाग रही है तो मार्केट भी भागा उनका, हम तो नहीं चले। लेकिन अब हमारे लिए चीजें प्रेफरेबल हैं, तो हम अमेरिका की गिरावट से क्यों डरें? सेंटीमेंटल गिरावट हो सकती है देखने को मिले आपको बाजार में, हो सकता है आपके लिए कल गैप डाउन आ जाए, लेकिन आपका एनालिसिस भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस कह रहा है कि कच्चा तेल अगर $90 के नीचे निकल रहा है तो चीजें देश के लिए अच्छी हो रही हैं। समझ रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो हमारा रुपया जो कमजोरी की तरफ लगातार, मतलब पागल घोड़े की तरह भाग रहा था, वो भी स्ट्रांग हुआ है कहीं ना कहीं। मानते हो नहीं मानते? $97 का हमने लो लगा दिया था ना, $1 इक्वल्स टू 97 रुपीज। आज हम 95.4 95.3 के लेवल पे झूल रहे हैं, और जिस हिसाब से कच्चा तेल नीचे आ रहा है ना, ये रुपए को वापस स्ट्रेंथ देगा और 95 के पास हम रहेंगे, और कुछ समय हम यहां पे बिताएंगे। अब कमजोर होना बंद करेंगे कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कमजोर ही नहीं होगा, होगा भाई, लेकिन इतनी तेजी से नहीं होगा जो हो चुका है। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार, जिसे देखकर आपको डर लग रहा है। अमेरिका में नेस्डैक इंडेक्स एक बार फिर परेशानी का विषय बना है और भयंकर टूट रहा है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट नेस्डैक इंडेक्स में इस समय 650 पॉइंट नीचे हो गया है। कल रिबाउंड जरूर था, लेकिन आज वापस से बड़ी बुरी पिटाई पड़ रही है, जिसमें आज पूरे दिन नेस्डैक फ्यूचर हरे निशान में रहा, लेकिन जब खुला बाजार तो लाल हो गया है। डाउ की बात करी जाए तो यहां भी आपके लिए लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट है, और S&P 500 रसल 2000 की बात करूं तो 1.5 से 1% नीचे हैं दोनों। अब सवाल उठता है कि क्या करें क्या ना करें। पहले मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहूंगा, डाउ देखिए आप हरे निशान से लाल निशान में फिसल गया है। अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो 800 पॉइंट नीचे, केवल लाल निशान की बात करोगे तो 350 पॉइंट नीचे है। हुआ क्या है और निफ्टी में क्या करें? देखो, गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अब हुआ क्या है? एक बार फिर चिप स्टॉक्स में सेलिंग है, AI स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है। अब इससे भारत का क्या लेना देना? कौन से चिप स्टॉक के आपके पास शेयर्स हैं? किसे बेचोगे आप? इंडिया में है ही नहीं तो बेचोगे क्या? तो ये सेंटीमेंट तो खराब हो गई कि भैया अमेरिका इतना गिरा है, हम भी गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम रिबाउंड भी तो करेंगे, क्योंकि हमारी वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो उनकी प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है यहाँ निश्चिंत तौर पे बैठना चाहिए। लेवल्स की बात करूं अगर मैं, तो निफ्टी 23,242 पे बंद हुआ है। 23,200 23,100 यही सपोर्ट है। ऊपर में एक बार 23,400 निकलवा दो आप, जिसके चांसेस हैं आगे पीछे होकर निकलने के, और फिर वापस से तेजी देखना मजा आएगा। आज के सेशन में FIDs का डेटा भी पॉजिटिव ही मानूंगा मैं। कैश मार्केट में FIDs